कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग सुबह उठते ही इतने फ्रेश और फोकस्ड कैसे लगते हैं, जैसे बिल्कुल तैयार दिन के लिए? हाँ, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जिन्हें सुबह उठकर थोड़ी सुस्ती लगती है, शायद दिमाग थोड़ा धुंधला सा महसूस होता है। बिल्कुल। तो ये फर्क क्यों है? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है? नहीं, अक्सर ये किस्मत या इंटेलिजेंस की बात नहीं होती। इसका कनेक्शन ना हमारी आदतों से होता है, रोज की छोटी छोटी आदतें। अच्छा, मतलब जैसे हम अपने दिमाग का ध्यान रखते हैं या शायद नहीं रखते। हाँ बिल्कुल, दिमाग को ना एक मांसपेशी की तरह सोच सकते हैं। जैसे कसरत से बॉडी बनती है, वैसे ही सही आदतों से, सही मानसिक कसरत से दिमाग भी तेज होता है। ये दिलचस्प है। और आज हम इसी पर थोड़ी गहरी चर्चा करने वाले हैं ना? जी हाँ, हमारे पास एक हिंदी ऑडियो स्क्रिप्ट है जिसका टाइटल है एक तीक्ष्ण और तेज दिमाग के लिए दैनिक रूटीन। तो हम इसी के आधार पर बात करेंगे कि एक ऐसी डेली रूटीन कैसी हो सकती है जो हमारे दिमाग को शार्प, फोकस्ड और शायद ज्यादा क्रिएटिव बनाने में मदद करे। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं इस रूटीन को समझना। सुबह से ही लेते हैं। हाँ, सुबह सबसे जरूरी है। स्क्रिप्ट के हिसाब से सुबह का टाइम हमारे दिमाग के लिए एक तरह का रीसेट बटन है, जैसे फोन को रीस्टार्ट करते हैं ना हम। बिल्कुल सही कहा। फोन रीस्टार्ट करने से उसकी परफॉर्मेंस सुधार जाती है। वैसे ही सुबह के कुछ सिंपल स्टेप्स हमारे दिमाग को दिन भर के लिए तैयार कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या बताया गया है? सुबह की शांति, 5:30-6 बजे के आसपास। हाँ, सुबह की शांति। इसमें सबसे पहली सलाह है कि उठते ही फोन मत चेक करो। आजकल ये बहुत आम है ना? हाँ, आदत सी हो गई है। लेकिन स्क्रिप्ट कहती है कि सुबह सुबह ही इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया, ईमेल दिमाग पर एक तरह का बोझ डाल देती है। इसे ओवरलोड कहा गया है। समझ आता है। तो फोन नहीं तो फिर क्या? उठकर शांति से बस 3 गहरी सांसें लेने की सलाह है। नाक से अंदर और धीरे धीरे मुंह से बाहर। गहरी सांसें, इसका क्या फायदा बताया? गहरी सांस लेने से ना बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और ये बढ़ी हुई ऑक्सीजन दिमाग की न्यूरल एक्टिविटी को, मतलब नर्व सेल्स की हरकत को बढ़ा देती है। दिमाग को जगाने का एक बहुत शांत तरीका है। अच्छा, और इसके बाद? कुछ देर चुपचाप बैठना या फिर कोई हल्का सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनना, मन शांत होता है इससे। ठीक है। शांति के बाद अगला कदम है पानी और रोशनी। सुबह 6 से 6:15 बजे उठते ही पानी पीना। हाँ, 1 गिलास गुनगुना पानी। क्योंकि रात भर सोने के बाद ना हमारा शरीर और दिमाग दोनों थोड़े डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं। और पानी की कमी से दिमाग पर असर पड़ता है। बिल्कुल, मेंटल क्लैरिटी कम हो जाती है। गुनगुना पानी पीने से हाइड्रेशन तो होता ही है, पाचन भी सुधरता है। और पानी के साथ साथ थोड़ी देर धूप में खड़े होने का भी सुझाव है। धूप, सुबह की धूप, उसका दिमाग से क्या कनेक्शन है? धूप से मिलता है विटामिन डी, और विटामिन डी सेरोटोनिन और डोपामाइन बनाने में मदद करता है। ये वो केमिकल्स हैं जो मूड अच्छा रखते हैं, फोकस बढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब पॉजिटिव फील कराते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सुबह की धूप सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी अच्छी है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। इसके बाद आता है फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज। सुबह 6:15 से 6:40 तक 20 मिनट की कसरत। हाँ, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, तेज चलना, योग, स्ट्रेचिंग, कुछ भी। इससे दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है। और ब्लड फ्लो बढ़ने से दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इससे अक्सर एक नई तरह की क्रिएटिव एनर्जी महसूस होती है। इसमें सुपर ब्रेन योग का भी जिक्र था। ये क्या चीज है? सुपर ब्रेन योग एक खास सिंपल सी टेक्निक है। ऐसा दावा है कि ये दिमाग के लेफ्ट और राइट साइड में बैलेंस बनाने में मदद करती है। और उससे क्या होता है? माना जाता है कि इससे मेमोरी और कंसंट्रेशन सुधर सकता है। स्रोत में इसका जिक्र है, हालांकि इसका पूरा साइंटिफिक आधार वहां नहीं दिया गया। ठीक है, कसरत हो गई। अब जाहिर है नाश्ते की बारी। दिमाग का फ्यूल सुबह 7 से 8 बजे। हाँ, और सिर्फ नाश्ता करना ही नहीं, बल्कि क्या खाना है इस पर जोर है। क्या खाने की सलाह है? जैसे ओट्स है, ताज़े फल, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट वगैरह, और हरी सब्जियां भी। ये सब चीजें ना दिमाग को धीरे धीरे और स्थिर एनर्जी देती हैं। और क्या नहीं खाना चाहिए? मेनली सफ़ेद चीनी और बहुत ज़्यादा कैफीन। इनसे एकदम से एनर्जी आती है, पर फिर उतनी ही तेजी से गिर भी जाती है। वो एनर्जी क्रैश होता है ना, वो फोकस के लिए ठीक नहीं। सही कहा। सुबह के रूटीन का आखिरी हिस्सा है ब्रेन वार्म अप, 8 से 8:30 बजे। इसका क्या मतलब है? दिमाग का वार्म अप? हाँ, एक तरह से जैसे कसरत से पहले बॉडी वार्म अप करते हैं, वैसे ही दिमाग को भी दिन के कामों के लिए तैयार करना। कैसे? उसे कोई छोटी सी चुनौती देकर,
जैसे कुछ नया पढ़ लिया, किताब के 2 पन्ने या कोई आर्टिकल, या फिर जर्नलिंग की। जर्नलिंग, उसमें क्या, उसमें कृतज्ञता का जिक्र है शायद? हाँ, सुझाव है कि सुबह 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, ग्रेटफुल है। कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड आजकल मेंटल हेल्थ में काफी पॉपुलर है। हाँ, सुना है मैंने। माना जाता है कि ये स्ट्रेस कम करता है, फोकस सुधारता है। जब हम अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं ना, तो दिमाग नेगेटिविटी की तरफ कम भागता है। सुबह सुबह ये दिमाग को एक पॉजिटिव स्टार्ट देता है। तो ये हो गया सुबह का पूरा रूटीन। शांति, पानी, धूप, कसरत, सही नाश्ता और ब्रेन वार्म अप, सब कुछ धीरे धीरे पॉजिटिव तरीके से जगाने के लिए। अब देखते हैं दोपहर में क्या करना है। हाँ, दोपहर का टाइम अक्सर सबसे बिजी होता है। और यहीं पर शायद सबसे ज्यादा दिमागी थकान भी होती है। स्रोत कहता है कि कई लोग इसी समय अपनी मेंटल एनर्जी ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। ये बिल्कुल सही बात है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। इसीलिए दोपहर के रूटीन का पहला कदम है सही खाना, मिड डे न्यूट्रिशन, करीब 12 से 1 बजे के बीच। सलाह है कि लंच हल्का और पौष्टिक हो। हल्का लंच? पर दोपहर का खाना तो अक्सर सबसे भारी होता है लोगों का, हल्का क्यों? क्योंकि बहुत भारी खाना, खासकर ज्यादा तेल मसाले वाला या मीठा, उसे पचाने में बॉडी की बहुत एनर्जी चली जाती है। नतीजा क्या होता है? सुस्ती, नींद आना। हाँ, वो खाने के बाद वाली नींद, पोस्ट लंच डिप जिसे कहते हैं। बिल्कुल, और वो दिमागी काम के लिए तो एकदम अच्छा नहीं। तो फिर क्या खाएं? स्क्रिप्ट के मुताबिक प्रोटीन हो, जैसे दाल, पनीर या छोले। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, जैसे रोटी, ब्राउन राइस और सब्जियां। साथ में पानी जरूर पिएं। ये कॉम्बिनेशन एनर्जी धीरे धीरे रिलीज करता है। अच्छा। और एक छोटा सा टिप और है, खाने के ठीक बाद 10 मिनट धीरे धीरे टहलना। हाँ, ये सिर्फ डाइजेशन में ही मदद नहीं करता, बल्कि ब्रेन तक ऑक्सीजन फ्लो भी इंप्रूव करता है। इससे वो खाने के बाद वाली सुस्ती कम हो सकती है। ये तो आसान है। इसके बाद दोपहर में आते हैं माइक्रो ब्रेक्स। ब्रेन रीसेट कहा गया है इन्हें। 1 से 4 बजे के बीच लेने चाहिए। हाँ, क्योंकि लगातार घंटों काम करने से ध्यान भटकने लगता है, मेंटल फटीग हो जाता है। तो हर 60-90 मिनट के काम के बाद सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेने से बहुत फायदा हो सकता है। सिर्फ 5 मिनट? उसमें क्या करना है? उठकर थोड़ा चलने फिरने के अलावा एक खास टेक्निक का जिक्र है, न्यूरो रिचार्ज। इसमें बस आराम से बैठें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने विचारों को शरीर में जो महसूस हो रहा है उसे बिना जज किए बस देखें। मतलब बस ऑब्जर्व करना है? हाँ, दावा है कि ये छोटी सी प्रैक्टिस दिमाग की वर्किंग मेमोरी को रिफ्रेश कर सकती है। और अगर काम करते करते बोरियत होने लगे तो तब हल्का शांत म्यूजिक या प्रकृति की आवाजें, जैसे बारिश की आवाज या चिड़ियों की चहचहाहट सुनने की सलाह है। माना जाता है कि ये दिमाग के क्रिएटिव हिस्से को जगा सकता है, मूड बदल सकता है। ठीक है। इन ब्रेक्स के बाद आता है असली काम का समय, डीप वर्क जोन। शाम 4 से 6 बजे। क्या ये सबके लिए बेस्ट टाइम होता है? जरूरी नहीं, पर हाँ, कई लोगों के लिए दिन का ये समय ऐसा होता है जब डिस्टर्बेंस कम होती है और वो ज्यादा गहरे फोकस से काम कर पाते हैं। तो इस समय का फायदा कैसे उठाएं? सुझाव है कि फोन को साइलेंट करके दूर रख दें, कंप्यूटर पर फालतू टैब्स बंद कर दें और एक बार में एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाएं। मल्टीटास्किंग से बचें। यहाँ पोमोडोरो तकनीक का भी नाम लिया गया है, वो क्या है? पोमोडोरो एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है। आप काम को 25-25 मिनट के हिस्सों में बांट लेते हैं। 25 मिनट फुल फोकस से काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। अच्छा, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। हाँ, और ऐसे 3-4 बार करने के बाद एक थोड़ा लंबा ब्रेक 15-20 मिनट का। ये फोकस बनाए रखने और बड़े काम को छोटे हिस्सों में तोड़ने में मदद करता है। इससे अक्सर काम बेहतर और ज्यादा होता है। तो दोपहर का फोकस है एनर्जी बचाना, ध्यान बनाए रखना और फिर बिना डिस्टर्बेंस के काम करना। हल्का खाना, छोटे ब्रेक, डीप वर्क। अब देखते हैं शाम के लिए क्या सुझाव है। हाँ, शाम का रूटीन दिमाग को आराम देने के लिए है। दिन ढलने के साथ फोकस काम से हटकर रिकवरी पे आ जाता है। और यहाँ एक जरूरी बात कही गई है, तेज दिमाग सिर्फ सोचने से नहीं बनता, सही तरह से आराम करने से भी बनता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। शाम की रूटीन का पहला कदम है सूरज ढलने के बाद थोड़ी देर टहलना या शांति से बैठना, करीब 6:30 से 7:30 बजे। इस शाम की सैर में क्या खास है? खास ये है कि इस 15-20 मिनट की वॉक के दौरान कोशिश करें कि ताज़ी हवा में हो और दिन भर के विचारों को बस आने जाने दें। उन पर कोई फैसला ना करें, उन्हें सुलझाने की कोशिश ना करें, बस उन्हें बहने दें। हाँ, ये एक तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की सफाई जैसा है।
इससे अगले दिन डिसीजन मेकिंग बेहतर हो सकती है। अगला कदम आज के टाइम में शायद सबसे मुश्किल है, डिजिटल सनसेट। रात 8 बजे के बाद स्क्रीन बंद। बिल्कुल। और शायद सबसे जरूरी भी, मतलब सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सब बंद। क्यों? स्क्रीन से ऐसा क्या होता है? इन स्क्रीन से निकलती है ब्लू लाइट, और ये ब्लू लाइट हमारे दिमाग में मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को बनने से रोकती है। मेलाटोनिन? ये नींद वाला हार्मोन है ना? हाँ, वही। ये हमारे सोने जागने के साइकिल को कंट्रोल करता है। अगर ये ठीक से नहीं बनेगा तो नींद आने में दिक्कत होगी या नींद की क्वालिटी खराब होगी। और अच्छी नींद तो दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी। दिमाग की मरम्मत के लिए, यादों को पक्का करने के लिए, अगले दिन फ्रेश महसूस करने के लिए नींद पर इस रूटीन में काफी जोर दिया गया है। तो अगर स्क्रीन बंद कर दी तो उस आखिरी घंटे में क्या करें? बोरियत नहीं होगी? सुझाव है कि कोई किताब पढ़ें कागज वाली, या कोई पॉडकास्ट सुने बिना स्क्रीन देखें, या फिर बहुत हल्का शांत म्यूजिक सुने। ये चीजें दिमाग को शांत करती हैं, नींद के लिए तैयार करती हैं। ठीक है। सोने से ठीक पहले रात 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक और प्रैक्टिस है, कृतज्ञता चिंतन। ये सुबह वाले से अलग कैसे? तरीका वही है, पर रात में करने का मकसद दिन को एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करना है। यहाँ सुझाव है कि बस लेटकर या बैठकर दिन के बारे में सोचे और कोई भी 3 अच्छी चीजें याद करें जो आज हुई, कितनी भी छोटी क्यों ना हो। सोने से पहले अच्छी बातें सोचना। हाँ, ये हमारे सबकॉन्शियस मन को सोने से ठीक पहले पॉजिटिविटी से भर देता है। और इसका असर अगली सुबह भी होता है? माना तो यही जाता है। इससे न सिर्फ रात की नींद बेहतर हो सकती है, बल्कि अगली सुबह मूड और फोकस भी बेहतर हो सकता है। ये दिन भर के स्ट्रेस को पीछे छोड़ने का भी एक तरीका है। और फिर सबसे आखिर में रात 10 बजे के करीब सोने का एक रिचुअल, गहरी नींद का अनुष्ठान। इसमें क्या है? इसमें कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं, जैसे कमरे में अंधेरा रखना या बहुत धीमी रोशनी, और कमरे का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रखना। कहते हैं बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम होने पर नींद अच्छी आती है। अच्छा, और मन के लिए कुछ? हाँ, बिस्तर पर लेटकर 5 गहरी धीमी सांसें लेना, और साथ में एक पॉजिटिव एफर्मेशन, एक सकारात्मक वाक्य दोहराना, जैसे मेरा दिमाग आज शांत और मजबूत है और कल ये और भी बेहतर काम करेगा। ये खुद से कहना है? हाँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, अपने मन को एक पॉजिटिव सिग्नल देना है। इसका असर नींद की क्वालिटी और अगले दिन की तैयारी पर पड़ सकता है। तो शाम का पूरा जोर दिमाग को शांत करने, दिन भर की चीजों को प्रोसेस करने का टाइम देने और अच्छी नींद की तैयारी पर है। वॉक, स्क्रीन से दूरी, ग्रैटिट्यूड और स्लीप रिचुअल। बिल्कुल, यही क्रम है। तो हमने इस रोज एक तीक्ष्ण और तेज दिमाग के लिए दैनिक रूटीन के आधार पर सुबह से रात तक की एक पूरी दिनचर्या पर बात की। हाँ, अगर मेन पॉइंट्स को दोबारा देखें तो सुबह का रूटीन है दिमाग को जगाना, पॉजिटिव स्टार्ट देना, शांति, सांसें, धूप, पानी, कसरत, अच्छा नाश्ता और कृतज्ञता। दोपहर का रूटीन है एनर्जी मैनेजमेंट और फोकस, हल्का खाना, छोटे छोटे ब्रेन रीसेट ब्रेक्स और कुछ घंटे बिना भटकाव के डीप वर्क। और शाम का रूटीन है रिकवरी और आराम, शांत वॉक, डिजिटल सनसेट यानी स्क्रीन से दूरी, अच्छी बातों पर ध्यान और गहरे नींद की तैयारी। तो निचोड़ यही निकलता है कि तेज दिमाग कोई जादू नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी लगातार की जाने वाली आदतों का नतीजा है। आदतें जो शरीर और मन दोनों का ख्याल रखें। बिल्कुल। और इस स्क्रिप्ट में ये भी कहा गया है कि अगर ऐसी रूटीन लगातार अपनाई जाए तो शायद 21 दिनों में ही सोच में ज्यादा क्लैरिटी, बेहतर मेमोरी और क्रिएटिविटी महसूस हो सकती है। हालांकि ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। सुनने वालों के लिए ये एक तरह का चैलेंज हो सकता है। स्रोत कहता है कि क्यों ना इसे 7 दिन करके देखा जाए। हाँ, बिल्कुल। और शायद वो सुबह वाली एफर्मेशन याद रखें, आज मेरा दिमाग कल से बेहतर काम करेगा, खुद को मोटिवेट रखने के लिए। और जाते जाते ये स्रोत एक बहुत अच्छी लाइन छोड़ता है सोचने के लिए। हाँ, वो लाइन है, तेज दिमाग वही होता है जो शांत रहकर सोचता है। ये इशारा करता है कि शायद हमारी असली मेंटल पावर शोर और हड़बड़ी में नहीं, बल्कि शांत और फोकस्ड मन में ही मिलती है। सोचने वाली बातें है ना।